हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। तो पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स मैंने कल करवाया एंड टुडे आई विल डिस्कस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें बस हमें है सबसे पहले मीन, ठीक है, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन के आगे फर्दर तीन है हमारे पास मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन। और इसके बाद तीनों का रिलेशनशिप कि मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी मैं पहले फॉर्मूले सारे समझा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास कौन सा आएगा? मीन का, ठीक है। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो सबसे पहला एक्स बार का फॉर्मूला मीन्स मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा या समेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। मीन्स सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, सारी जो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ आएंगी और एफ आई की वैल्यूज़ आएंगी, उन सबको सम करके बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा कौन सा मेथड हुआ? डायरेक्ट। और नेक्स्ट है हमारा एज्यूम्ड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मेथड में एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए, ठीक है। और इसमें ये एफ आई डी आई का सम और एफ आई का सम डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे ए हमारा होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। ये एज्यूम्ड मीन या एफ आई डी आई एक्स एफ आई एक्स आई ये सारे कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं ये मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगी, ठीक है। अभी डायरेक्ट पहले फॉर्मूला याद कर लो। तो हमारा ये कौन सा हुआ? हमारा एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास अब स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एफ आई यू आई निकाल के ए होता है हमारा जो एज्यूम्ड मीन और एच होता है हमारा क्लास साइज, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया स्टेप डेविएशन, ये वाला हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन और ये हुआ हमारा डायरेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और एक और छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, वो है हमारा क्लास मार्क का। क्लास मार्क मीन्स ये हमारा एक्स आई निकालने का, ठीक है। तो क्लास मार्क का होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्लास मार्क का फॉर्मूला हमारा, ठीक है। उसके बाद है हमारा मोड का। मोड होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू, ठीक है, इंटू एच। और नेक्स्ट है हमारा मीडियन का। मीडियन होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला है हमारा तीनों की रिलेशनशिप का, मीन, मीडियन और मोड। क्या बनेगा ये? 2 मीन प्लस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, ठीक है। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में बस इतने ही फॉर्मूले हैं, मीन के ये 3 फॉर्मूले, ठीक है। और क्लास मार्क निकालने के लिए ये हमारा मोड का हो गया, ये हमारा हो गया मीडियन का, और ये तीनों के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। इसमें से कोई 2 वैल्यूज़ मालूम होंगी तो तीसरी निकाल सकते हैं हम। और जैसे मीडियन में ये एन बाई टू एन होता है हमारा टोटल वैल्यूज़ और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी जो हमारी मीडियन क्लास की, ठीक है, एच और ये एल, ये सारा कैसे निकालते हैं ये मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी साथ के साथ, ठीक है। और मोड में हमारा ये एफ़ वन, एफ़ ज़ीरो और एफ़ टू ये फ्रीक्वेंसीज़ होती है, ठीक है। और ये कैसे लेंगे ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, ठीक है, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा पूरा। ये एफ आई डी आई, एफ आई यू आई, ए एच, ये सारा कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन में ही समझ आएगा, ठीक है। तो इन सब के रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ जो सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया है। ए पार्ट बी पार्ट 2 है, इन दोनों में से कोई एक हमें अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 55 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द मीन। मीन भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? मोड, ठीक है। इन क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिख लो क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में फिर वैल्यूज़ पुट करो, फिर सॉल्व करो। अगर आधा क्वेश्चन भी हुआ है तो कोई बात नहीं, कम से कम गिवन और फॉर्मूला अगर करेक्ट लिखा है तो हमें स्टेप मार्किंग है बोर्ड्स में, तो स्टेप मार्किंग हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या था। हमारे पास मोड दिया हुआ है, ठीक है, कितना? 55, और एक्स की वैल्यू हमने करनी है फाइंड एंड फाइंड द मीन, और मीन भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बतानी थी कि मीन होता है हमारा क्या होता है? एवरेज।
और हमारा मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, ठीक है, और मीडियन होता है हमारा मिड वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमें ये मोड दिया है 55, तो हमारा मॉडल क्लास कौन सी होगी। सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब इसमें से हमें मालूम क्या है, ये हमारे पास मोड मालूम है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग को ये टेबल से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, तो हम फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे टेबल में चेक करेंगे 10, 7, X, 15, 10 और 12, इनमें से सबसे मोस्ट अकरिंग वैल्यू मीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये 15, ठीक है। जो हमारी 15 है ये मोस्ट अकरिंग वैल्यू आई है, और हमारे पास इसी का मॉडल क्लास लेना होता है जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होती है, मीन्स ये 45 एंड 60 हमारा मॉडल क्लास होगा, ठीक है। मॉडल क्लास निकालने का फ़ायदा क्या है कि हमें वहाँ से ये हमारा L निकल जाएगा, ठीक है। ये F1, F0, ये F2 सारे इसी को लिंक करके निकलेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा मॉडल क्लास क्या आया, मॉडल क्लास में 45 to 60 आ गया, ठीक है। इसका लोअर लिमिट ये हमारा L हो जाएगा, ठीक है। ये जो L फॉर्मूले में है ना, तो वो हमारा आएगा 45, और उसके बाद हमारा H क्या आएगा, H हमारा होता है इनको माइनस करना, ठीक है। 60 माइनस 45 कितना आएगा हमारा 15, और उसके बाद H भी आ गया। अब हमारे पास बचा है F1, F0 और F2, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं हम, इसका अपना अपना कुछ ट्रिक याद करना होता है। तो मैंने इसका ये ट्रिक सोचा हुआ है, जैसे हमारे पास काउंटिंग होती है 1 2 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 काउंटिंग सीधा हम लिखते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग तो पहले क्या आया 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 0 पहले आता है काउंटिंग में, उसी तरह फॉर्मूले में जो F0 है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। ये हमारे पास मॉडल क्लास जो आई थी वो हमारे पास F1 होगी, उसके पहले क्या होता है F0, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा F2, मीन्स ये काउंटिंग के अकॉर्डिंग कि F0 1 2, ठीक है। 1 वाली कौन सी होगी, जो हमारी ये आई है मॉडल क्लास आती है। तो हमारा F1 क्या हुआ हमारे पास 15, F0 हुआ X, F2 हुआ हमारा 10, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, और मोड की वैल्यू हमें मालूम है, मोड की वैल्यू क्या थी हमारे पास 55, तो इसकी जगह भी हम 55 पुट करेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हमारा बनेगा 45 प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन 15 टू जा 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 15। तो 55 माइनस 45, इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारा यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया 15 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेते हैं अलग से और कॉन्स्टेंट्स को अलग से। तो 30 माइनस 10 कितना हुआ हमारा माइनस एक्स इंटू 15, तो इनको माइनस करके 10 आया हमारा, यहाँ पे 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इंटू 15 बनता है। इसके बाद आएगा हमारा 10 अपॉन 15, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। इनको कटिंग किया 2 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 20 माइनस एक्स 3 15 माइनस एक्स, तो हमारे पास बचेगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2x, यहाँ पे 45 माइनस 3x। तो अब वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लो, कांस्टेंट्स हैं उनको अलग कर लो, ठीक है। तो 40 उधर जाएगा, क्या बनेगा 45 माइनस 40, और ये इधर प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में था ना 3, तो इधर प्लस 3x माइनस 2x, तो x यहाँ पे 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई इस टेबल में, ये x की वैल्यू आती है हमारे पास 5, ठीक है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में और पूछा है आगे फाइंड द मीन, मीन भी फाइंड करना है, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए चलो इस टेबल को दोबारा बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा टेबल बन गया, ठीक है। CI हमारा क्लास इंटरवल, FI हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और XI हम यहाँ पे निकालेंगे। XI निकालने के लिए क्या होता है, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मीन्स 0 प्लस 15/2 क्या आएगा हमारा 15/2, क्या होता है ये हमारा 7.5। तो पहला XI हमारा क्या आ गया 7.5। और नेक्स्ट है हमारे पास ये 15 प्लस 30/2 कितना आया 45/2, और 45/2 कितना होता है 22.5। सिमिलरली 30 प्लस 40 कितना होगा 45 प्लस 30/2 हमारा क्या बना 75/2, और पॉइंट में आएगा ये भी 37.5। सिमिलरली हम सारे निकाल लेंगे, तो हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी 52.5, 67.5, और ये आएगा 82.5, ठीक है। और इसमें
एफ आई का सम, इन सब को प्लस करके हमारे पास सिग्मा एफ आई आएगा। इन सब को प्लस करने के बाद तो ये एफ़ हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये 5 निकाली थी ना, वही यहाँ पे हमने पुट की है ये, ठीक है। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये 59, ठीक है। सबको प्लस करने के बाद ये हमारा आता है सिग्मा एफ आई। और एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हर वैल्यू को आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में, ठीक है। एफ आई की सारी वैल्यू एक्स आई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 इंटू 7.5 हमारा क्या बनेगा, 75। कैसे, और ये है पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो ये 0 0 आ गया, ठीक है। 5 1 5, 7 1 7, तो 750 आया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम राइट साइड से देख एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इधर से अगर हम काउंट करें तो ये एक डिजिट हुआ, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो इसीलिए 75 आएगा हमारे पास, ठीक है। 75.0 लिखो या अकेला 75 लिखो। सिमिलरली इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 22.5, 5 इंटू 37.5, इन सबको करने के बाद हमारा ये बनता है 57.5, ठीक है। इसको करके और इसको करके हमारा बनेगा ये 187.5, इसको करके बनेगा हमारा 787.5, इसको करने के बाद बनेगा 675, 990, और लास्ट में इन सब का सम, ये हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू इन सब का टोटल प्लस करके क्या बनेगा हमारे पास 2872.72.5। ये सारी वैल्यूज़ मैंने पहले कैलकुलेट करके रखी हुई है, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए। आप लोग को पूरा प्रॉपरली निकालना है, ठीक है। जहाँ पे ना समझ आए तो वो दोबारा पूछ सकते हो। और इन सब वैल्यूज़ को पुट करना इजी है, फॉर्मूले लर्न करना भी इजी है, बस इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखें। कैलकुलेशन भी कैसी, सिंपल प्लस करना इनको या फिर इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही है इसमें, ठीक है, तो वो ध्यान से करना है। और उसके बाद चलो अब हम अपना मीन निकालते हैं। मीन का यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाला है, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन करने का कुछ बनता नहीं, क्योंकि 2.5 मार्क्स का ये वाला फर्स्ट पार्ट है इसका, और इसका सेकंड पार्ट ये मीन है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। और मेंशनड नहीं होता है क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड लगाना है, तो हमें अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर मेंशनड होगा कि स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड या डायरेक्ट से ही करना है, तब हमें वही मेथड करना होता है, ठीक है। तो इसमें मीन का हमारा क्या बनेगा, मीन का एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मीन्स इसको दोनों को डिवाइड करेंगे सिंपली। ये आएगा 2872.5 अपॉन 59, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट हटाया, यहाँ पे एक डिजिट था, तो यहाँ पे 1 के साथ एक 0 मीन्स 10 आ जाएगा। 28725 अपॉन 590, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 48.68, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मीन की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट इसका, ए पार्ट। अभी हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में हमारा क्या पूछा इन्होंने कि अ सर्वे ऑफ हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड, कि 51 गर्ल्स है 10th क्लास में एक स्कूल में, उसका ये हाइट का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड करना है हमने मीडियन, ठीक है, और मोड हमें ये गिवन है, और मीन भी फाइंड करना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 35 के दोनों पार्ट अगर आप लोग कर लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला कवर हो जाएंगे। इसमें हमने मोड का कर लिया फॉर्मूला और मीन का डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम मीडियन का कर लेंगे अभी, ठीक है। और ये तीनों का रिलेशनशिप वाले से हम थर्ड निकाल देंगे। पहले गिवन लिखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमें, और ये टेबल होता है जैसे लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, 55, तो इसको टेबल को थोड़ा सा दोबारा बना लेंगे, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना होता है कि क्लास इंटरवल्स बनानी है। फर्स्ट की तो हमें पता नहीं चल पाएगी क्योंकि 140 के पहले कौन सा नंबर है नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का, ये सब में 5 का गैप है, ठीक है। तो हमारा टेबल कैसे बनेगा, तो इसमें हमारा टेबल कैसे बनेगा, लेस देन फर्स्ट वाले का हमें लोअर लिमिट मालूम नहीं है या उसके पहले नंबर नहीं मालूम, तो उसको सेम ऐसे लिखेंगे, लेस देन 140, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 145 यहाँ पे, ठीक है। तो अगला हमें मालूम है 145 है, तो उसकी लोअर लिमिट यही होगी 140 और अपर लिमिट हो जाएगी 145, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे क्या बनेंगे, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 और 160 टू 165। और हमारे पास ये क्या गिवन होता है, जब भी याद रखना है लेस देन वाला टेबल दिया होगा तो हमारे पास ये गिवन होती है, हमारी सी एफ गिवन होती है, ठीक है। तो सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये हमारी है 4, 11, 29, 40,
46, 51। ठीक है, इससे हमें अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी पड़ेगी वो अभी मैं बताती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट होता है जो CF, वो हमारा एग्जैक्टली इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट सेम होती है। नेक्स्ट हमारी ये निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी करंट है ये वाली 11, इसमें से हम प्रीवियस वाली माइनस कर देंगे ये 4, तो 11 माइनस 4 कितना होगा हमारा, ठीक है 7। और ये नेक्स्ट हमारी कितनी आएगी, ये 29 माइनस हमारा प्रीवियस कितनी थी 11, तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आएगी 18, तो ये आएगी 40 माइनस 29, तो हमारी नेक्स्ट कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 11। और हमारी 46 माइनस 40 कितना बना ये हमारा 46 ओनली 6। नेक्स्ट हमारी आएगी 51 माइनस 46 कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 5। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या होगी फ्रीक्वेंसीज़। ये जो मैंने माइनस करके ये ब्रैकेट में लिखा है ये पेपर में बनाना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है अगर हमारे पास CF दिया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद हम मोड का हमें गिवन है और मीन निकालना है और मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन का हमने जो ये डाटा बनाया है इससे मीडियन का फॉर्मूला लिख के इसमें से वैल्यूज़ ढूंढते हैं। तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। ठीक है, तो इसमें हमें अब सब निकालते हैं। L क्या होगा, n/2 क्या होगा, ठीक है, CF क्या होगा, F और H। ठीक है, तो सबसे पहले L निकालने के लिए हमें मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। जैसे हमने मोड में निकाली थी ना मॉडल क्लास, तो इसमें भी हमें अब मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मीडियन क्लास के लिए हम सबसे पहले ये n/2 करेंगे। n हमारे पास टोटल कितना था हमारा, ये n 51। ये क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी थी 51, तो मीन्स हमारा n अगर हमारा कितना है 51 और n/2 कितना हो जाएगा 51/2, तो हमारा 51/2 कितना आएगा 25.5। ठीक है, अब ये चेक करेंगे 25.5 हमारा 25.5 हमारा कौन सी वाली CF में आएगा ये। ठीक है, 25.5 ये हमारे पास CF में 4 था, 11 था, यहाँ पे आता है हमारा 29 वाले में। ठीक है, तो हमारी ये क्या होगी, हमारी मॉडल नहीं मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें ये देखना है, ठीक है, कि 25.5 किस में लाई कर रहा है। तो मीडियन क्लास हमारी क्या हुई 145 to 150। ठीक है, तो इसमें हमारा L क्या होगा, ये इसकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 145, और हमारा H क्या होगा, H हमारा होता है इनमें कितना गैप है क्लासेस में, 145 को 150 से तो H कितना आया हमारा 5। ठीक है, और हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है, ये हम लेंगे 29 वाली हमारी मीडियन क्लास थी, उसके जस्ट प्रीवियस वाली कौन सी फ्रिक्वेंसी है, CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है, ये ध्यान से निकालना है। CF हमारा जो आया है मीडियन क्लास उसके पिछले वाले की CF लेंगे 11, और फ्रिक्वेंसी कौन सी लेंगे, फ्रिक्वेंसी हम सेम की ही लेंगे। ठीक है, सेम की कैसे, ये 29 आया है, 11 ले लिया हमने ये CF। ठीक है, और F लेंगे ये सेम 18। ठीक है, तो हमारा F क्या आया 18, मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ सेम क्लास। ठीक है, अब हमारे पास सारा कुछ वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, ये मीडियन इज इक्वल्स टू 145 प्लस n/2 हमारे पास आया था 25.5 माइनस CF हमारा है 11 अपॉन F हमारा है 18 इंटू H हमारा है 5। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 145 प्लस इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5, और इनको तो ये क्या बनेगा हमारा, एक बार करके ही बता देती हूँ। अगर 11 है यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम खुद पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1, तो ये हमारा क्या आ गया 14.5। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 145 प्लस आपस में पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5 अपॉन 18। ये भी एक बार करके बता देती हूँ। तो 5 5 जा 25, 5 हो जा 22, 5 1 5 6 7। ठीक है, और ये 7 2 5 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी राइट साइड से काउंट करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो हमारा ये बना 145 प्लस 72.5 अपॉन 18। और इनको तो हमारे पास डिवाइड करके क्या आएगा 4.03, और लास्ट में इसको प्लस कर देंगे, तो हमारा ये क्या बनेगा 145.00, यहाँ पे 4.03, इनको प्लस किया तो 03.00
149, तो ये हमारा आ गया 149.03, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया है, मीडियन। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई है लास्ट में, क्या पूछा है इसमें, इन्होंने मोड गिवन है और मीन पूछा है, ठीक है। दूसरा मोड कितना गिवन है हमें, 148.05, मीन हमने करना है फाइंड। यहाँ पे मीडियन, मोड और मीन निकालना है। अब तीनों का रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, 2 मीन प्लस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 मीन तो हमें मालूम ही नहीं है, प्लस मोड हमारा है 148.05 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन कितना है हमारा 149.03, ठीक है। ये हमारा मीडियन हो गया। तो 2 मीन प्लस 148.05 इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये बनेगा 447.09, और नेक्स्ट 2 मीन इज इक्वल्स टू 447.09। ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 148.05। अब इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आएगा 299.04। तो 2 मीन क्या हुआ हमारा 299.04, अकेला मीन क्या बनेगा हमारे पास 299.04/2, ठीक है। तो ये मीन हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करने के बाद कटिंग करते हैं इसकी, ये 2 बन जा, ठीक है, 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8 और 1 इसमें से मतलब माइनस करके 1 बचता है, तो वो 1 यहाँ कैरी लग जाएगा, तो ये 19 बनेगा। फिर से हमारा क्या जाएगा, ये 2 9 जा 18.1, फिर यहाँ 19 बना है तो यहाँ से 1 इधर कैरी जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 5, 10 बना है ना, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो हमारा मीन क्या आएगा 149.52, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मीन की वैल्यू, ये हमारी क्या थी यहाँ पे मीडियन की वैल्यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले मैंने ये जो फॉर्मूला डिस्कस किए हैं मीन के, ये पूरे प्रॉपरली याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूले जहाँ जहाँ पुट हो रहे हैं, मोड का, मीन का, मीडियन का और तीनों के रिलेशनशिप का फॉर्मूला, तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन का बाकी है, किसी और क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो कल और उसके पहले एक मैंने और चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, और आज ये स्टैटिस्टिक्स का ऑलमोस्ट हो ही गया। तो मेरे साथ साथ प्रॉपरली डेली रिवाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूला और सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो इनको डेली के डेली ही साथ में कवर करना है, जो नहीं आएगा वो दोबारा पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।